मेयर कराची मुर्तजा वहाब आग लगने के 23 घंटे बाद गुल प्लाजा पहुंच गए। ताजिर मेयर की ताखीर से आमद पर मुश्तइल हो गए, उनके खिलाफ नारे लगाए। एहतजाज के बायस मुर्तजा वहाब डीसी ऑफिस के अंदर मौजूद मुश्तइल ताजिरों की डीसी ऑफिस का गेट तोड़ने की कोशिश, इजाफी नफरी तैनात। ये हवाई न्यूज से गुफ्तगू में मुर्तजा वहाब ने कहा 65 लोग लापता हैं। रेस्क्यू हुकाम से कहा है इमारत तोड़कर अंदर घुसे, लोगों को निकालने की कोशिश करें। कराची में एक और सानहा, मसरूफ तरीन शॉपिंग प्लाजा में खौफनाक आग, फायर फाइटर समेत 6 अफराद जान भाग, 22 जख्मी, 11 की हालत तशवीशनाक। 24 घंटे बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। कई अफराद अब भी प्लाजा के अंदर हैं। गुज़श्ता रात लगी आग ने देखते ही देखते पूरी इमारत को लपेट में लिया। दहकते शोरों से गुल प्लाजा तबाह हो गया। और अमरीकी सदर ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत दे दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है पाकिस्तान गजा में अमन और सलामती के लिए आलमी कोशिशों में भरपूर तरीके से शामिल रहेगा। पाकिस्तान फलस्तीन मसले के पायदार हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हिमायत जारी रखेगा। खवातीन, बच्चों समेत लापता अफराद के वुरसा गम की तस्वीर। लापता लोगों में 2 खानदानों के 12 अफराद भी शामिल हैं। शादी की खरीदारी के लिए गुल प्लाजा जाने वाले एक खानदान के 6 अफराद इमारत में फंस गए, जिसमें 45 साल के तनवीर अहमद, 42 साल के उमर नबील, 33 साल की आयशा समी, 11 साल का अली बिन उमर, 15 साल का सुफियान और 18 साल का अब्दुल्ला शामिल है। जबकि एक और खानदान के 6 अफराद भी आग लगने के बाद से लापता हैं। अहले खाना का कहना है कौसर, साद, अशरफ, मिसबा, निमरा, इरफान और दीगर अफराद शादी की खरीदारी के लिए आए थे। गुल प्लाजा में काम करने वाले दुकानदार आतिफ का भी कुछ पता नहीं चल रहा। सिंध हुकूमत ने मिसिंग पर्सन डेस्क कायम कर दी। लापता अफराद में आरिफ हामिद, मोहम्मद फैजान, अब्दुल कयूम, आसिफ खान, रमजान, शेराज रमजान, अब्दुल समद, इमरान इब्राहिम, मरियम नूर, अधर, मोहम्मद कामरान, मोहम्मद अदनान और यासीन सरवर समेत दीगर शामिल हैं। 60 अफराद लापता हैं, कोशिशें मिल जाएं, मुतासरीन को रिलीफ फराहम किया जाएगा। कराची में नहीं था। रात 10 बजे के बाद आग की इत्तला मिली। 10:27 पर पहला फायर टेंडर गुल प्लाजा पहुंचा। फायर ब्रिगेड अगर देर से पहुंची है तो उसकी तहकीकात होंगी। अफसोस है कुछ लोग ऐसे साने पर भी सियासत करते हैं, इंतशार फैलाने वालों की बातों पर तवज्जो नहीं देता। वजीर आला सिंध की गुल प्लाजा के दौरे के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू, कहा फायर फाइटर्स को अंदर जाने की जगह नहीं मिल रही थी। वजीर आजम ने खुद राब्ता नहीं किया, लेकिन उन्हें हादसे का इल्म है। जिनके प्यारे चले गए उनके गम में बराबर के शरीक हैं। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने कहा लोगों की जानें बचाना हमारी पहली तरजीह है। इमारत में 100 से ज्यादा लोग मौजूद हैं। सूबाई वजीर सईद गनी ने 59 अफराद के लापता होने की तस्दीक कर दी। कहा कूलिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद मलबा उठाया जाएगा, ताजिरों के माली नुकसान का अजाला किया जाएगा। सईद गनी का गुल प्लाजा का दौरा, मुतासरीन से मुलाकात। कहा डंडे के जोर पर हर चीज नाफिज नहीं कर सकते, लोगों से मिलकर चीजें ठीक करेंगे। सानिया गुल प्लाजा में जहां बहक ताजिर काशिफ की नमाज जनाजा गार्डन में अदा कर दी गई। सूबाई वजीर सईद गनी और डेप्यूटी मेयर सलमान मुराद ने शिरकत की। आग बुझाने की कोशिशों में शहीद होने वाले फायर फाइटर फुरकान की नमाज जनाजा भी अदा। ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी की शिरकत। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा शहीद फायर फाइटर फुरकान अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए जामे शहादत नोश किया, उनके अहला खाना के साथ थे। ये सब कुछ हुकूमती लापरवाही का नतीजा है। बर वक्त इकदाम उठाए जाते तो इतना नुकसान न होता। ताजिर रहनुमा फट पड़े। ताजिर बरादरी का 3 रोजा सोग का ऐलान। रिलीफ ऑपरेशन पर अदम इत्मीनान। सादर जोड़िया बाजार एसोसिएशन मुजम्मिल चैपल ने कहा सूबाई विफाकी हुकूमतों और फील्ड मार्शल से अपील है कि हमें सहारा दे। सादर गुल प्लाजा मार्केट एसोसिएशन मोहम्मद इस्माइल कहते हैं फायर ब्रिगेड देर से आई और कुछ गाड़ियां खाली थी। नायब सदर सिद्दीक तरीन ने कहा हुकूमत बर वक्त इकदाम करती तो ये सब कुछ बच जाता। हुकूमत ने हमारे साथ कोई ताउन नहीं किया। जमील पराचा ने कहा आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट है तो कि इलेक्ट्रिक मुकदमा होना चाहिए। प्लाजा में 122 सिलेंडर थे। दुकानदारों ने आग बुझाने की कोशिश की लेकिन आग बहुत तेजी से फैली। सदर अंजुमन ताजरान सिंध जावेद कुरैशी ने कहा आग बुझाने के लिए जदीद आलात मौजूद नहीं।
प्लाजा के अंदर जाना मुमकिन नहीं। इस वक्त ताजिरों के घरों में मातम की सूरत हाल है। आग पर काबू और मलबा उठने के बाद ताजिरों के नुकसान का अंदाजा होगा। बाजोड़ के अरकान पार्लियामेंट मुशरान और अमायदीन का जरगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा, हालात को जानबूझकर खराब करने की कोशिश की जा रही है। हम किसी भी नाकाम पॉलिसी का हिस्सा नहीं बनेंगे। क़याम अमन का मौसर तरीका मुशरान और हुकूमत को एतमाद में लेकर फैसला साजी है। वजीर आला का बाजोड़ ऑपरेशन में जुज़वी मुतासरा घरों की तामीर के लिए रकम 5 लाख रुपए करने का ऐलान। महमूद अचकजई का अपोजिशन लीडर बनना नेक शगुन है। मरकजी सदर पीटीआई चौधरी परवेज इलाही की महमूद खान अचकजई को मुबारकबाद। टेलीफोनिक गुफ्तगू में कहा, महमूद अचकजई की क़यादत में अपोजिशन मजबूत और मुस्बत तामीरी किरदार अदा करेगी। ये तकर्रुरी जमहूरियत के लिए मुस्बत साबित होगी। आज मुल्क को कौमी यकजहती की अशद जरूरत है। मुल्क मुस्तहकम होगा तो ही तरक्की मुमकिन होगी। मौलाना अब्दुल खबीर आजाद का रावलपिंडी में कौमी यकजहती और पैगाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान ने गुरूर में डूबे भारत का सर झुका दिया। इस्तेहकाम के लिए हमें आपस में इत्तेहाद पैदा करना होगा। मुल्क के खिलाफ किसी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। पंजाब भर में 46 सहूलत बाजारों में 9,200 लोगों को बाइज्जत रोजगार मिल गया। एक साल में इन बाजारों में 8.5 करोड़ अफराद आए और 42 करोड़ रुपए की खरीदारी की। वजीर आला मरियम नवाज कहती हैं, सहूलत बाजारों से सस्ती और मयारी अशिया खुरनोश की आसान फराहमी मुमकिन हुई। पंजाब के हर शहरी को सस्ती और मयारी अशिया मुहैया करने के लिए पुरज़्म है। IPP से कामयाब मुज़ाकरात के जरिए बिजली की कीमतों में कमी की। हुकूमत ने पहली बार मेरिट पर फैसले करके मुस्तकबिल के 8,000 मेगावाट के महंगे मंसूबे खत्म किए। 40 अरब रुपए की ओवर बिलिंग का बोझ सार्फिन पर नहीं डाला गया। वजीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं, गैर जरूरी बिजली का 17 अरब डॉलर का बोझ खत्म कर दिया गया। बिजली कंपनियों के नुकसान सार्फिन को मुंतकिल नहीं होते। हुकूमत खुद बर्दाश्त करती है। नुकसानात का बोझ 566 अरब से कम करके 393 अरब रुपए तक लेकर आए। आलमी इक्तिसादी फोरम में शिरकत के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ आज स्विट्जरलैंड जाएंगे। फोरम का 56वां इजलास 19 से 23 जनवरी तक होगा। वजीर आजम की फोरम में शिरकत के मौके पर आलमी रहनुमाओं से अहम साइडलाइन मुलाकातें मुतवक्किल। ईरान में नई क़यादत तलाश करने का वक्त आ गया। तेहरान में हुक्मरान हुकूमत चलाने के लिए जबर और तशद्दुद पर इंसार करते हैं। क़यादत का मतलब एहतराम है, खौफ नहीं। ईरान के सुप्रीम लीडर के बयान पर अमरीकी सदर का रद्द-ए-अमल। कहा, इक़्तिदार बरकरार रखने के लिए हजारों अफराद को कत्ल करने के बजाय मुल्क को दुरुस्त तरीके से चलाने पर तवज्जो देनी चाहिए। नाक़िस क़यादत की वजह से ईरान रहने के लिए दुनिया में बदतरीन जगह बन चुका है। ट्रंप के मंसूबे के खिलाफ ग्रीनलैंड और डेनमार्क में एहतजाज। ग्रीनलैंड में अमरीकी सिफारतखाने के बाहर एहतजाज में ग्रीनलैंड की वज़ीर आज़म की भी शिरकत। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर ने ग्रीनलैंड में फौजी मुदाखलत का इम्कान मुस्तरद कर दिया। माइक जॉनसन ने वाज़ेह किया कि अमरीका इस मामले पर ताकत के बजाय सिफारतकारी को तरजीह देगा। अमरीकी सदर ने गुज़श्ता रोज यूरोपीय मुल्कों पर 10% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। 1 जून से टैरिफ 25% कर दिया जाएगा। सदर ट्रंप ने कहा, चीन और रूस ग्रीनलैंड पर नजरें जमाए हुए हैं। अमेरिका के सिवा कोई ग्रीनलैंड का दिफा नहीं कर सकता। शामी सदर का तारीखी फरमान। शामी कुर्दों की मुकम्मल शहरियत बहाल कर दी गई। कुर्दों की मादरी जुबान को अरबी के साथ कौमी जुबान का दर्जा दिया गया। स्कूलों में पढ़ाने की इजाजत भी दी गई। 1962 की मर्दमशुमारी के नतीजे में शहरियत से महरूम किए गए लाखों कुर्द दोबारा शामी शहरी तस्लीम। हल्ब के हालिया फसादात के बायस बेघर 1.5 लाख से ज्यादा अफराद को गैर मशरूत वापसी की दावत दे दी गई। हर किस्म के लिसानी और नस्ली इम्तियाज पर पाबंदी। नौरोज को सरकारी तातील होगी।
नेतन्याहू अपनी नाकामी छुपा रहे हैं। इस्राएली बरहम तेल अवीव में हजारों अफराद का एहतजाज। 7 अक्टूबर हमलों की आजादाना तहकीकात का मुतालबा। मुजाहिरीन का कहना था संगीन सिक्योरिटी नाकामी पर हुकूमत अपनी नाकामी छुपाने के लिए जवाबदही से भाग रही है। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप में सुपर संडे। न्यूजीलैंड का अमरीका, जिम्बाब्वे का इंग्लैंड से मुकाबला। अफगानिस्तान और वेस्ट इंडीज मद्दे मुकाबले। पाकिस्तान टीम अपना दूसरा मैच कल स्कॉटलैंड के खिलाफ खेलेगी। बाबर और मेरे दरमियान कोई नाराजगी नहीं। गुज़श्ता मैच में बाबर ने अच्छा खेला। मेरी और बाबर की अच्छी पार्टनरशिप हुई। स्टीव स्मिथ की सिडनी सिक्सर के आखिरी ग्रुप मैच से पहले गुफ्तगू। बाबर को सिंगल लेने से मना करने का सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हुआ। आखिरी लीग मैच में बाबर आजम फिर नाकाम। 7 गेंदों पर सिर्फ 1 रन बना सके। स्मिथ ने 50 जड़ दी। 54 रन बनाकर जमान खान का शिकार हुए। पाकिस्तान सुपर लीग का एक और इजलास आज 7 बजे होगा। जराये ने बताया नए सीजन में हर टीम को 4 खिलाड़ी रिटेन करने पर इत्तेफाक किया गया है।